गजेंद्र सिंह। हाँ बताओ। ये मंदिर 600 साल प्राचीन है। करनी माता पश्चिमी राजस्थान में अराजकता का माहौल था, सुशासन की कमी थी और उस समय क्या है कि राज व्यवस्था थी, चारों तरफ लूटपाट थी, बरसातें कम होती थी। जन कल्याण के लिए, गो कल्याण के लिए अक्सर हमारी जो जाति चारण जाति है, चारण जाति में शक्तियों के अवतार हुआ करते थे। तो हमारा एक चारण परिवार जोधपुर जिले के पास पड़ोदी तहसील के पास छोटा सा गांव सुहाग वहाँ रहता था। करनी माता की माँ का नाम था देवल और पिताजी का नाम था मेहाजी। उनके 5 लड़कियां थीं। पुत्र कामना हेतु मेहाजी अक्सर अपनी आराध्य देवी हिंगलाज माता, जो वर्तमान में पाकिस्तान में मंदिर है, हिंगलाज माता की यात्रा करते थे। तो 7 बार गए तो उनको कुछ ऐसा आभास हो गया तो हमारे लड़का ही होगा। तो करनी माता अपनी माँ की कोख में 21 महीने तक रहे थे। 21वें महीने में करनी माता ने अपनी माँ को रात्रि को स्वप्न के रूप में, दुर्गा के रूप में दृष्टांत दी और कहा मैं ही आपके उदर में जन्म लूँगी। तो 21 महीने बाद करनी माता का जन्म हुआ था, यानी 20 सितंबर 1387 से करनी माता का जन्म हुआ था। उस समय धीरे धीरे बरसातें भी होने लगी। करनी माता का जन्म होने के पश्चात गायें दूध भी देने लगी। फिर माता पिता को लगा भी लड़की हो गई तो घर में हो गई, कोई बात नहीं। फिर घर में क्या कि बुआ का प्रयास होता है। बुआ जी सोचते हैं कि मेरे भाई के भतीजा हुआ होगा और मेरे मतलब भाई के लड़का और मेरे भतीजा होगा, बधाई लेके आती। तो बुआ जी घर पे आते हैं तो करनी जी अपनी माँ के साथ सो रहे थे, सांवला सलोना रंग था। तो उन्होंने देखा फिर लड़की हो गई तो उन्होंने एक हाथ से ऐसे डुचका मारा घर में, फिर यानी पत्थर आ गया, यानी लड़की हो गई। तो उनका हाथ ऐसे रह जाता। करनी माता का जन्म का नाम था रिदु। करनी माता की 5 साल की उम्र थी तो करनी माता की माँ ने कहा रिदु तो बुआ से चोटी बना ले। तो बुआ जी एक हाथ से ऐसे बाल संवारे थे। तो करनी जी ने कहा भी बुआ जी सही तरीके से बाल संवारिए ना। तो पता नहीं हवा बह गई, मेरे तो हाथ काम नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं आप तो मजा कर रही दिखाओ। जब तब टेढ़ी अंगुलियों को करनी जी ने ऐसे अपने हाथ से स्पर्श करके ठीक कर दिया, यानी कुछ चमत्कार करने वाली कुछ करके। तीसरा चमत्कार ये था कि उनके करनी जी शुरू से ही बाल्य अवस्था से ब्रह्मचार्य का पालन तो करते थे और अपने पिताजी के साथ मतलब गायें चराते थे और माड़ा भी फेरते थे अपने आराध्य देवी की। करनी माता के पिताजी, करनी जी की 9 साल की उम्र थी तो उनके पिताजी कहीं बाहर मेवासी मतलब गायें चराने के लिए गए और मवेशी और रखते थे। तो शाम के समय सांप ने डस लिया, उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। तो आसपास की रात काफ़ी होने के पश्चात लोग ढूंढने जाते हैं कि वो कहाँ अभी तक आए नहीं। तो पता चलता है कि वो खेतों में मृत पाए जाते हैं। तो कैमल कार्ट पे रख के उनके शरीर को सब को और घर पे लेकर आंगन में लेटा दिया जाता है। सब रो रहे थे तो करनी माता ने वो वाला सुना और वो वाला सुना तो अपने पिताजी के पास आए और जहाँ से सांप ने काटा था उस पर ऐसे हाथ पैर पे ऐसे स्पर्श करके कहा बाबा जी खड़े हो जाओ। उनको मतलब विष उतार दिया था, उनको जीवन दान दे दिया था। जो था ये चमत्कार था कि पुगड़ के एक राजा थे, सांप से का युद्ध लड़ने जा रहे थे। तो उन्होंने सुन भी रखा था भी कि यहाँ एक देवी है, शक्ति है और दुर्गा का रूप है। करनी जी अपने घर से निकले तो अपने पिताजी के लिए वो मतलब बाता ले जा रहे थे। 2 बाजरे की रोटी और 1 कुल्हड़ में दही ले जा रहे थे। रास्ते में राव से का मिलता है, करनी जी से पूछता है कि मेहा जी का घर कहाँ है, मुझे तो भाई साहब करनी जी से मिलना है। करनी तो मैं ही हूँ मेरा, आपने मुझे भाई का दर्जा दिया, विजय का आशीर्वाद दीजिए। करनी जी ने कहा विजय तो आपकी होगी, दूर से है वो कलेवा करो। तब वो सारी आर्मी बैठ गई। करनी जी के पास 2 रोटी थी, आधा रोटी सब रोटी को परोसते गए रोटी खत्म नहीं हुई। ये सब चमत्कार देखकर राव से का आश्चर्यचकित हो गया और कहा भी रोटी खत्म नहीं हुई, सब आर्मी ने खाना खा लिया और दही भी खत्म नहीं हुआ। ये सब चमत्कार देखकर राव से का आश्चर्यचकित होकर करनी जी के चरणों में गिर गया। ये मंदिर 600 साल प्राचीन है और ये मंदिर बीकानेर और जोधपुर करनी माता ने बसाया था। जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी है। बीकानेर करनी माता ने बसाया था। बीका जी की शादी करनी माता ने करवाई थी। जूनागढ़ फोर्ट है जो वर्तमान में जो माता जी का आशीर्वाद स्वरूप बना है। और यहाँ जितनी भी बड़ी छोटी रियासत थी वो करनी जी से आशीर्वाद लेते थे। करनी जी ने उनका सब मतलब राज व्यवस्था सुशासन स्थापित किया और सामाजिक कल्याण के लिए पर्यावरण की दृष्टि से करनी जी ने बहुत सारे कार्य किए। इस मंदिर में आप जो चूहे देख रहे हो, इन चूहों को यहाँ बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करनी माता के बच्चे, करनी बालक। करनी जी तो देवी थे, ब्रह्मचारिणी थे और अपनी छोटी बहन से अपने पति की दूसरी शादी करवा दी थी। छोटी बहन के 4 लड़के हुए थे। 4 लड़कों में से एक लड़के की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। हाँ, करनी जी यहाँ रहते थे। 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। करनी माता की कर्म भूमि है। तो गुलाबाई जो लाखन जी की माँ, करनी जी की छोटी बहन, उन्होंने बहुत ज़्यादा रुद्र किया। आप तो साक्षात नौ दुर्गा बनेश्वरी हो। बीकानेर बसे हैं, जोधपुर बसे हैं और आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु की शिव जीवन दान दो। करनी माता ने कहा भी मैंने भी मान्य रूप में जन्म लिया, मैं भी शरीर त्यागूंगी। तो एक सेवा करती है, इनको यहाँ बोलते हैं काबा। काबा का होता है करनी माता के बच्चे। करनी जी के अभी वर्तमान में हमारी जाति चारण है और करनी जी के पति का नाम था दीपू जी। वो तो ब्रह्मचारिणी थे, अपनी छोटी बहन से शादी करवा दी थी। छोटी बहन के 4 संतान हुई थी। 4 संतान का परिवार है 5000 देपौत परिवार। तो 5000 देपौत परिवार में से हमें से किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो हमारा नेक्स्ट जन्म इन चूहों को बोलते हैं काबा। काबा के रूप में होता है। इसी मंदिर के अंदर स्वर्ग नर्क है और
जैसे हम कर्म करते हैं वैसे यहाँ स्थान मिलता है इसी मंदिर के अंदर। हम अच्छे कर्म करते हैं तो माता जी की मूर्ति के पास रहते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो यहाँ इसी मंदिर प्रांगण में जगह है। बाहर वाला काबा मंदिर परिसर वाला और वाइट काबा देखना अच्छा माना जाता है। पूरे मंदिर में 5-7 हैं, उसे देखना करणी माता का स्वरूप मानते हैं लोग, आस्था के आते हैं। लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। भारतवर्ष पूरे संसार से सारे लोग यहाँ आते हैं और माता जी का आशीर्वाद रहता है। और